इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना का युद्धाभ्यास जारी है। सेना ने युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया जहां टैंक और अत्याधुनिक हथियारों के साथ में अभ्यास किया जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए और राजा काशिफ एजाजुल हक टीवी ऑन करके तस्वीरें जरा आप भी देखिएगा और संभल कर रखिएगा। जिस कुर्सी पर बैठे हैं दोनों हाथ पकड़ कर रखिएगा, भागना नहीं है तस्वीरें देख के सर। नजरें तो बॉर्डर की तरफ है, आपका बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। हम टीवी लगा के कितनी देर से इंतजार में बैठे हुए। वेलकम। हाँ एजाजुल हक, एजाज अब बताइए, अब आपकी आवाज आनी शुरू हुई है, बताइए। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम बड़े टाइम से तैयार बॉर्डरों की तरफ देख रहे हैं कि आप कब आ रहे हैं। हाँ। वापस कब अभिनंदन को भेज रहे हैं जो सुजे हुए मुंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं पाकिस्तान ये आर्मी जुबानी जमाखर्च तो ठीक है एजाजुल हक, मुझे बताइए टैंकों में डीजल है कि नहीं है? सर बिल्कुल है, जुबानी जमा खर्च तो कितने दिन का डीजल है? फिल्मों में नहीं, आप जैसे आप फिल्मों में नहीं फतह एजाजुल हक कितने दिन का डीजल बचा है गाड़ियों में? करके गया और फतह करके आ गया। एजाजुल हक, राजा काशिफ कितने दिन का डीजल बचा है गाड़ियों में? ये बोरिंग इसीलिए रखी हुई, आप टेंशन ना लें, आप आए वेलकम करेंगे आपको। आटा तक नहीं मिल रहा है आपके यहाँ और उसके बाद आप लड़ने की बात कर रहे हैं। अरे 4 दिन पानी नहीं आचार्य में देते इधर धंधा नया शुरू हो गया। आजकल ये लोग गधों की सप्लाई करके उस पैसे से डीजल खरीद रहे हैं। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, गधों की सप्लाई करके जो डीजल खरीदा वो कितने दिन का बचा हुआ है? मैं लौटूं लेकिन मैं कुछ एक सेकंड। राजा काशिफ एजाजुल हक रुकिए जरा, राजा काशिफ एजाजुल हक रुकिए जरा सर। आपकी बातें सुनकर पाकिस्तान के लोग भी हंस रहे होंगे, उनको कुछ सीरियस कंटेंट देते हैं। जी राजा साहब बिल्कुल है ना। राजा काशिफ एजाजुल हक, आपकी बातें सुनकर पाकिस्तानी भी हंस रहे होंगे कि हमारे जो नुमाइंदे बैठ करके क्या गिदड़ भभकियां दे रहे हैं, बिना भी इसकी बातें कर रहे हैं। हमारे साथ सुशील सिंघल हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। अब आप दोनों सुनिएगा जरा, पढ़ी लिखी बातें पाकिस्तानी को सुननी जरूरी है, ज़हन में कुछ ज्ञान आना चाहिए। सुशील सिंघल मुझे बताइए जरा कि ये जो गिदड़ भभकियां पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं, राजा काशिफ एजाजुल हक बैठ करके दावा ठोक रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान इस हालत में है भी कि भारत का एक हमला झेल पाए? देखिए ऐसा है कि बात करने में तो खैर बहुत माहिर है पाकिस्तान में, लेकिन यह क्या है कि जैसे उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई राजा काशिफ साहब ने कि भाई हम हिंदू थे, हम मुसलमान बन गए, लेकिन हम अभी भी क्षत्रिय हैं। तो लेकिन ये अपना भूल जाते हैं इतिहास बहुत जल्दी कि इन्होंने जब भी हमला किया भारत के ऊपर उसके लिए मुंह की खानी पड़ी। सन 71 में देश के टुकड़े हो गए, 99 में माफी मांगी, और जब भी ये बात कर रहे हैं 2016-17 जो इंसिडेंट हुई थी उसमें किसके पसीने छूट रहे थे वो इनको ज्यादा मालूम है, क्योंकि अभी तक वो पानी नजर आ रहा है वहां पे बहता हुआ। और जहां तक इनकी कैपेसिटी की बात है, अभी 1993 की, अभी तो आपकी 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 1993 में CIA की एक रिपोर्ट जो है वो अभी जो है डीक्लासिफाई हुई है। उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान की फौज जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उन्होंने ये एडमिट किया CIA ऑपरेटिव से कि भाई हम इंडिया से तो जीत नहीं सकते कन्वेंशनल वार में, तो हमें एटॉमिक बम जरूर बनाना पड़ेगा। तो और इसके अलावा ये तो बात ये हो गई, लेकिन जिस तरह की बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान में कोई पैरिटी तो है नहीं। इंडिया की इकोनॉमी 4 बिलियन है, जो कि आप जो है चौथी नंबर पे पहुंचने वाले हैं। पाकिस्तान की कहां हालत है, अब आप कंपेयर कर लीजिए डिफेंस फोर्सेस को, तो वहां क्या कंपैरिजन है उनका आपस में। नहीं, डिफेंस फोर्सेस का कंपैरिजन करेंगे सर तो राजा काशिफ एजाजुल हक शायद उठ के टीवी से भागना चाहे, तो उनको रोक के रखना है, बातें करनी है। लेकिन सुशील सिंघल, एक बात का जवाब पहले मैं आपसे चाहूंगा, उसके बाद एजाजुल हक के पास जाऊंगा। ये जो आसिम मुनीर के छाती पर इतने सारे मेडल टंगे हुए, मेरे को समझ नहीं आता सर ये मेडल हैं कौन से? ये कौन सी जंग उन्होंने जीती है? हाँ, जंग उन्होंने अपने यहाँ जो लड़ाई कर रहे हैं ना तारीख तालिबान से, वो उसमें जो उन्होंने काम किए हैं, बलूचिस्तान में जो काम किए हैं, पख्तूनिस्तान में जो काम किए हैं, आई थिंक उसके बलबूते पे उन्होंने जो है वो तगमे लगा रखे हैं। महाराज आप बताइए जरा कि एक ऐसी फौज जिसने जिंदगी में एक जंग ना जीती हो, ये कौन सी मेडल लेके घूमते हैं और आज ये गिदड़ भभकी दे रहे टीवी पे बैठ के? नहीं, ये पाकिस्तान से ये दोनों हमारे अतिथि कह लीजिए जी न्यूज पे हैं, इनसे एक बात पूछिए। जिस समय भारत ने हम लोगों ने एयर से हमला किया था इनके यहाँ पर, और उस हमले के बाद में उस समय के प्रधानमंत्री और उस समय के आर्मी चीफ, उन दोनों की कंडीशन क्या थी? रक्षा मंत्री की कंडीशन क्या थी? उनकी पेंट गीली हुई थी कि नहीं? और ये बयान मेरा नहीं है, ये टीवी चैनल पे पाकिस्तानी लीडर्स का बयान है।